कभी नमूदार हो जाते हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये पूरी कौम देख रही है और इंशाअल्लाह ये कोशिश करें, हमें इस पे कोई घबराहट नहीं। हम सियासी अंदाज में महज़ब तरीके से पार्लिमानी रवायात को सामने रखते हुए इनका मुकाबला करेंगे। इंडिया में हजाब को जो है इशू बनाया गया, इंडिया में हजाब को इशू, उस पर और महंगी पीपल्स पार्टी के मुकाबले में आपके जी लॉन्ग मार्च की क्या बिल्कुल। सूरत है? देखिए, बिजली यकीनन महंगी हुई है, लेकिन सोचने वाली बात है कि बिजली महंगी क्यों हुई है। कौम को ये जांचना चाहिए कि मुस्लिम लीग नवाज के दौर में जो मुआहदे हुए, जो हमने कैपेसिटी पेमेंट करनी थी, चाहे बिजली इस्तेमाल करें न करें, हमने उन कंपनीज़ को जिनके साथ मुआहदे हुए हैं और किन रेट्स पे हुए हैं वो कौम के सामने हैं। हमें वो पैसा चुकाना पड़ रहा है। ये साबका हुकूमत या खमियाजा है, उनके मुआहदों का खमियाजा है। जो बिजली की जो इजाफी वाली कीमत है वो पाकिस्तानी कौम बर्दाश्त कर रही है। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में आपके लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल है? आप कैसे उसके कोई होमवर्क मुकम्मल हो गया? इंशाअल्लाह 26 तारीख को तहरीक इंसाफ, मैं खुद इंशाअल्लाह कमू शहीद में उस लॉन्ग मार्च को लीड करूंगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत, हमारी सिंध की क़यादत, हमारे सिंध के जो सदर हैं अली जैदी साहब और हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं असद उमर साहब और हमारे दीगर जो हैं अरबाब गुलाम रहीम साहब, गौस अली शाह साहब, अमीर बख्श भुट्टो साहब, सुमरो साहब और दीगर जो कायदीन हैं वो हमरा होंगे। और इंशाअल्लाह हम सिंध के हकूक़ का जो तहफ़्फ़ुज़ करने निकले हैं और इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ को सिंध में लेकर जाएंगे और वो जो सिंध पर काबिज़ हैं, सिंध को उनसे आज़ाद करवाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, मैं नहीं याद से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नारे नहीं लगाते। और दूसरी बात, अभी मेरा बेटा बिलावल आया था मुल्तान और उसने गुफ्तगू की थी। मैं उसका जवाब, बिलावल बेटा तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे हलके में लाड़काना आ रहा हूँ, मैं 9 डेरों में तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हारे घर में दूंगा, तैयारी कर लो। इंडिया में हजाब का मसला और आपका स्टैंड सर। देखिए, हिंदुस्तान में इस वक्त जो हिजाब के मसले पे जो रवैया अपनाया गया है उस पर सब ने मजम्मत की है और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ उस निडर मस्कान बच्ची को जिसने उन गुंडों का तन्हा अपने अकीदे और अल्लाह अकबर के नारे से मुकाबला किया। आज वो पूरी दुनिया में रेजिस्टेंस की अलामत बन गई हैं, फस्तायत के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस की अलामत बन गई हैं। आज हिंदुस्तान में हर शहर में मुसलमान एहतजाज कर रही हैं और दीगर लोगों ने भी, जो सेकुलर माइंडेड इंडियंस हैं, उन्होंने भी इसको पसंद नहीं किया। दीगर ममालिक में, यूरोप में, अमेरिका में आवाज़ें उठी हैं कि ये किस किस्म की आप कहते हैं कि फ्रीडम है कि जहां आप बच्चियों को, मुसलमान बच्चियों को हक़ तालीम से महरूम कर रहे हैं। उस पर पूरी कौम उनके साथ है। मैंने दफ्तर ख़ारजा में हिंदुस्तान के जो यहाँ मंदूब हैं, हाई कमीशन हैं, उनके जो एक्टिंग हाई कमिश्नर हैं, उनको बुलाकर डिमाश किया है। अच्छा सर, मौलाना साहब ने कल मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा है कि इशारे ऐसे मिल रहे हैं कि अंपायर न्यूट्रल है और हमारी तहरीक एतमाद कामयाब होगी। इस हवाले से क्या कहेंगे कि अंपायर न्यूट्रल है? देखिए, एम्पायर बिल्कुल न्यूट्रल है, हमेशा एम्पायर न्यूट्रल होता है। अब सवाल यह, इशारा तो कल मिल गया, डेरा इस्माइल खान में क्या इशारा नहीं मिला? रात को गिनती हो गई, इशारा मिल गया। अली अमीन गंडापुर और उनके भाई इमरान गंडापुर ने इशारा दे नहीं दिया। बड़ी मेजॉरिटी से जीते, बहुत बड़ी मेजॉरिटी से। करो बात तुम करना चाहते हो। देखिए, पहली बात यह है कि पीपल्स पार्टी वाले पंजाब में आना चाहते हैं। पंजाब में हमारी हुकूमत है, हमने कहीं मदाखलत न करने का फैसला किया है। वो आएँ, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करें और देखना यह है कि हम सिंध जा रहे हैं, बिलावल निकलेगा 27 को कराची से और हम निकलेंगे 26 को
कमू शहीद हो सकता है रास्ते में की मुलाकात भी हो जाए। अयूब ये तो उनके रवैये पर डिपेंड करता है। हम पुरअमन रहेंगे, हम पुरअमन रहेंगे, ये हमारा सियासी हक है। हम एक वफाकी जमात हैं, सिंध वफाक की इकाई है। सिंध के लोगों से राब्ता करना, उनसे रुजू करना हमारा बुनियादी हक है और हम उस हक को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जैसे सर कराची में पीएसएल के मैच कामयाब हुआ है, लाहौर में भी हुआ, तो अवाम मुल्तान में भी देखना चाहती है सर, इसके हवाले से थोड़ा सा बताइए। मुल्तान एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है और मुल्तान में मैचेस ज़रूर होने चाहिए। मैं जो पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड है, मैं रमीज़ राजा साहब से कहूँगा कि वो मुल्तान के स्टेडियम को विज़िट करें और उनका दिल खुश होगा स्टेडियम को देख के। मुल्तान में क्रिकेट के बेपनाह शायकीन हैं और बड़ा शऊर रखते हैं क्रिकेट के बारे में, और मुल्तान ने नामवर खिलाड़ी पैदा किए हैं, इंज़मामुल हक जैसे खिलाड़ी पैदा किए हैं। तो मुल्तान को सेंटर होना चाहिए पीएसएल का। और मुल्तान सुल्तान की टीम ने माशाल्लाह 8 कामयाबियां यके बाद दीगर हासिल की हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। सर लास्ट सर तलंबा में अफसोसनाक वाकया सर, तहरीक इंसाफ की क्या तैयारियां और इस हवाले से क्या मीटिंग हो रही है बल्दियाती इंतखाब जो पंजाब में? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात के लिए बिल्कुल जब ये इंतखाबात आएंगे तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह मैदान में उतरेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है कि वो अब ख़ुद लोगों को नामज़द करेंगे। अब जमाती बुनियाद पर इलेक्शन होना है। ये नहीं होगा कि जी मैं हूँ और मैं हूँ, मेरे इलाकाई ग्रुपिंग नहीं चलेगी, पसंद पसंद नहीं चलेगी। जिसको पार्टी टिकट देगी, जो पार्टी के साथ है, उसको टिकट का साथ देना होगा। तलंबा वाकये की मज़म्मत किसने? तलंबा का वाक़या जो हुआ है वो अफसोसनाक है। उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। एक ज़हनी मरीज़ था, उसने अगर हरकत की जो कि काबिल कबूल नहीं है, लेकिन देखना यह है कि इसकी ज़हनी कैफियत क्या थी। उसको पुलिस के हवाले किया जाता, जिस तरीके से उसे ज़दोकोब किया गया और उसको लटकाया गया, हमारा कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। मुझे उम्मीद है कि कानून हरकत में आएगा। मेरी इस सिलसिले में कमिश्नर मुल्तान से बात हुई, मेरी इस सिलसिले में आरपीओ मुल्तान से बात हुई, उनने तफसीलात बताई और मुझे उम्मीद है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। खान साहब ने कहा है कि 18वीं तरमीम से ना बहुत से मसला है। 18वीं तरमीम आपकी मौजूदगी में जो है वो, देखिए, 18वीं तरमीम के कई पहलू हैं। 18वीं तरमीम में डिवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया गया, लेकिन वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट जो है वो मरकज़ से सूबों तक महदूद नहीं रहता। सूबों तक चला गया, सूबों ने आगे मुंतकिल क्यों नहीं किया? उन्होंने 18वीं तरमीम की नफ़ी की है कि उसको सूबाई सतह से नीचे नहीं ले गए। उस पर आपने देखा कि MQM पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की। उसमें देखा कि जो सिंध में कानून लाए हैं वो बल्दियात का, जिसमें पूरे सिंध की पार्टीज मासिवाई पीपल्स पार्टी के सरापा एहतजाज हैं और अब उस पर नज़रसानी करने पर मजबूर हुए हैं, वो उसकी नफ़ी करती है। पीपल्स पार्टी खुद 18वीं तरमीम की नफ़ी कर रही है। अच्छा सर, साउथ पंजाब सेक्रेटरी, लेकिन फंड अभी भी जो है लाहौर वाले खर्च कर रहे हैं, हमारे पास तो पावर। देखिए, नहीं, साउथ पंजाब का फ़ंड साउथ पंजाब पे खर्च होगा। सुन लेना मेरा, आप मेरी सुन तो ले मेरे भाई। साउथ पंजाब का फ़ंड साउथ पंजाब पे खर्च होगा और कोई इस फ़ंड को बाहर मुंतकिल नहीं कर सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वज़ीर ख़जाना हाशिम जवां बख्त इस पर वाज़े मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं। अब जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं साउथ पंजाब और एडिशनल IG हैं साउथ पंजाब, उन्हें अख्तियारात के मुताबिक जो कानून है उन्हें ज़्यादा मौसर होना चाहिए। और मैं बिल्कुल वज़ीर आला को कहूँगा इसका नोटिस लें। अगर लाहौर मदाखलत कर रहा है बहावलपुर, मुल्तान और जनूबी पंजाब के मामलात में, तो वज़ीर आला को अपने ही बनाए हुए फ़ैसलों की निगरानी करनी चाहिए और यकीनन वो करेंगे। वो इस मामले में पूरी तरह बाखबर भी हैं और वो पहरा देंगे इंशाअल्लाह। देखिए, आज़ादी सहाफ़त के हम हक़ में हैं, लेकिन सहाफ़त का मयार होता है। सहाफ़त एक चीज़ है, ग़िलाज़त दूसरी चीज़ है। वो जो प्रोग्राम था गरीदा फ़ारूकी साहिबा का, वो सहाफ़त नहीं है। उसकी मज़म्मत पूरी कौम को करनी चाहिए
और मीडिया को बढ़कर करनी चाहिए। इस किस्म के प्रोग्राम्स मीडिया को नुकसान पहुंचा रहे हैं और उस पर सबको नदामत हुई है, शर्मिंदगी हुई है। न्यूज़ 1 को खुद उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू।